नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं हम आज की कहानी। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। मैंने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सपरिवार के साथ आना ही है। रूही अपनी ननद काजल को फ़ोन पर कहती है। काजल उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में ना आए तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको तो आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर रूबी ने फ़ोन रख दिया। इधर काजल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हुई थी तभी काजल अपने मायके गई हुई थी। काजल को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेला चले गए। पता। माँ काजल के गले लगकर रो रही थी। तब काजल बोली, ये सब लोग हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? काजल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा तूने क्या बनाया है? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, काजल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो काजल को दिखी। तभी काजल माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोल दो, बना दे। काजल हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक ही गायब हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? सब ठीक तो होगा ना? काजल अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बात पर होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वह समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन काजल माँ के कमरे में ही माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी, दीदी खाना खाने के लिए चलो। रूबी माँ के कमरे में आकर काजल को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। काजल उठते उठते बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर खाना खा लेंगी, आप चलो। रूबी बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो। माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। रूबी स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसा काजल अपनी भाभी को कहती है। इस पर रूबी कुछ नहीं बोली, लेकिन काजल को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रूबी को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? काजल माँ को बोली। उतने में रूबी बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं है, इसलिए मैं इनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रूबी वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान कोमल की प्लेट पर ही था। यह देखकर कोमल सुन सी रह गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का नवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब काजल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल में देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी कोमल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खा ली। 2 दिन काजल वहीं पर थी और काजल माँ को उसकी प्लेट में का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिन तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी काजल मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिन के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले काजल ने अपने भाई तन्य को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तान्या गुस्से में बोला, अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती हुई क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। काजल ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। काजल उदास मन से अपने घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। काजल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था।
बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। काजोल अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने रूबी और तन्मय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे थे तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होती दोनों ने। काजोल दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लो, रूबी काजोल को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? रूबी काजोल को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हैं तो वह कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे ही तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असली में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? काजोल चिढ़कर रूबी से बोली। तभी वहाँ पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाले होते हैं। आप भी 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको वो अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। काजोल यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रूबी और तन्मय की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाओ, सब व्यर्थ हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।